ये कहानी इतिहास की सबसे मनोवैज्ञानिक और बंद जगह के डर वाली सच्ची घटनाओं में से एक है। ये घटना 1801 वेल्स, यूके की है। जगह द स्मॉल्स लाइट हाउस। ये कहानी बताती है कि इंसान का डर और अकेलापन मिलकर एक स्वस्थ दिमाग को कैसे पूरी तरह से तोड़ सकते हैं। इस घटना के बाद ही दुनिया भर के लाइट हाउस नियमों को बदला गया था। कहानी है लहराता हुआ हाथ। समुद्र के बीच एक अकेला लाइट हाउस। ये कहानी थॉमस हाविल की है, वो इंसान जो उस नर्क से जिंदा लौटा लेकिन इंसान नहीं रहा। ट्रू हॉरर स्टोरीज हिंदी। हम दो लोग थे, मैं थॉमस हाविल और मेरा साथी थॉमस ग्रिफिथ। हम दोनों को स्मॉल्स लाइट हाउस पे तैनात किया गया था। ये लाइट हाउस जमीन से 20 मील दूर गहरे समुद्र के बीच एक छोटी सी चट्टान पर बना था। वहां भागने का कोई रास्ता नहीं था, सिर्फ हम दो और चारों तरफ पानी। दिक्कत ये थी कि हम दोनों एक दूसरे से नफरत करते थे। ग्रिफिथ एक गुस्सैल और झगड़ालू आदमी था। हम बात नहीं करते थे, हम बस अपनी ड्यूटी करते और अलग अलग कोनों में बैठते। माहौल बहुत तनावपूर्ण था। हमें वहां 4 महीने रहना था, लेकिन कुछ हफ्तों बाद ग्रिफिथ बीमार पड़ गया। ग्रिफिथ की तबीयत बिगड़ती गई। वहां कोई डॉक्टर नहीं था, कोई दवा नहीं थी और एक रात ग्रिफिथ मर गया। अब मैं उस छोटे से गोल कमरे में अकेला था। मेरे साथ सिर्फ एक लाश थी। एक सामान्य इंसान क्या करता? वो लाश को सम्मान के साथ समुद्र में बहा देता है ना। लेकिन यहीं पर इंसान का डर मेरे दिमाग पर हावी हो गया। मुझे ख्याल आया कि लोग जानते हैं कि हम दुश्मन थे। अगर मैं इसकी लाश को समुद्र में फेंक दूंगा और जब रेस्क्यू टीम आएगी तो वे क्या सोचेंगे? वे सोचेंगे कि मैंने ग्रिफिथ का कत्ल करके उसे फेंक दिया। मुझे लगा कि मुझे फांसी हो जाएगी। इस डर ने मुझे पागल कर दिया। मैंने फैसला किया कि मैं लाश को नहीं फेंकूंगा, मैं उसे सबूत के तौर पर रखूंगा। मैंने ग्रिफिथ की लाश को लाइट हाउस के अंदर ही रखा, लेकिन 2 दिन बाद बदबू शुरू हो गई। लाश सड़ने लगी थी। कमरा छोटा था, हवा में सड़े हुए मांस की गंध भर गई। सांस लेना मुश्किल हो गया। मक्खियां भिनभिनाने लगीं। मेरा दिमाग खराब होने लगा। मैं उस बदबू के साथ सो नहीं सकता था, लेकिन मैं उसे फेंक भी नहीं सकता था डर की वजह से। तो मैंने एक भयानक काम किया। मैंने लकड़ी के कुछ तख्तों से एक ताबूत बनाया। मैंने ग्रिफिथ की सड़ी हुई लाश को उसमें डाला और उस ताबूत को रस्सियों से बांधकर लाइट हाउस की बैल्कनी के बाहर लटका दिया, ताकि बदबू बाहर रहे और सबूत भी मेरे पास रहे। कुछ दिन ठीक निकले, फिर समुद्र में एक भयानक तूफान आया। हवाएं चीख रही थीं, लहरें लाइट हाउस से टकरा रही थीं। हवा के थपेड़ों से वो ताबूत जो बाहर लटक रहा था टूट गया। लकड़ी के तख्ते बिखर गए, लेकिन ग्रिफिथ की लाश रस्सियों में फंसी रह गई। और जिस तरह से वो फंसी थी, वो खड़ी अपराइट हो गई थी, बिल्कुल मेरी खिड़की के सामने। ये वो हिस्सा है जिसने मुझे पूरी तरह तोड़ दिया। तूफान की हवा तेज थी। ग्रिफिथ की लाश हवा में झूल रही थी। हवा के हर झोंके के साथ उसका मरा हुआ सड़ा हुआ हाथ ऊपर उठता और मेरी खिड़की के कांच पर टकराता। ठक ठक ठक। ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे बुला रहा है। हावेल, मुझे अंदर आने दो। हावेल। मैं अंदर बैठा था, अकेला। बाहर मेरा मरा हुआ दुश्मन खिड़की पर दस्तक दे रहा था। उसका चेहरा, जो अब सड़कर कंगाल बन रहा था, वो सीधे मेरी आंखों में देख रहा था। ये एक रात नहीं चला, ये हफ्तों तक चला। जब भी हवा चलती, वो हाथ हिलता, जैसे वो मुझे हाय बोल रहा हो। मैं सो नहीं पाता था। मैं खिड़की की तरफ देखता तो वो हाथ हिलता दिखता। मैं खिड़की से दूर जाता तो ठक ठक की आवाज आती।
मेरा डर इतना बढ़ गया कि मैं अपनी ही परछाई से बातें करने लगा। मुझे लगने लगा कि ग्रिफिथ मरा नहीं है, वो मुझे सजा दे रहा है। मैंने अपने परिवार से, भगवान से, शैतान से, सबसे प्रार्थना की कि वो हाथ रुक जाए, लेकिन वो हाथ हिलाता रहा। 4 महीने बाद जब रेस्क्यू नाव वहां पहुंची, उन्होंने जो देखा वो हैरान करने वाला था। बालकनी पर एक सड़ा हुआ कंकाल रस्सियों से लटका था और अंदर मैं हावेल बैठा था। जब मैं लाइट हाउस गया था, मैं एक जवान आदमी था। मेरे बाल काले थे, लेकिन जब मैं बाहर निकला तो मेरे सारे बाल सफेद हो चुके थे। मेरा चेहरा झुर्रियों से भर गया था। मैं एक बूढ़ा आदमी लग रहा था। सिर्फ 4 महीनों के डर ने मेरे शरीर की उम्र 40 साल बढ़ा दी थी। लोग कहते हैं कि मैंने अपना दिमाग खो दिया था। जब मुझे नाव में बैठाया गया, मैं हंस रहा था और मैं उस कंकाल की तरफ देखकर हाथ हिला रहा था, जैसे कोई अपने पुराने दोस्त को विदा कर रहा हो। इस घटना के बाद ट्रिनिटी हाउस, जो लाइट हाउस चलाता है, ने नियम बदल दिया। उन्होंने तय किया कि किसी भी लाइट हाउस पर कभी भी 2 लोग नहीं होंगे, हमेशा कम से कम 3 लोग होंगे, ताकि अगर एक मर जाए तो दूसरे के पास गवाही देने के लिए तीसरा इंसान हो और कोई अकेलापन उसे पागल ना बना सके। आज भी जब मैं खिड़की के पास बैठता हूं और हवा चलती है तो मुझे डर लगता है कि कहीं कांच पर ठक ठक की आवाज ना आ जाए। ऐसी ही और कहानियां सुनने के लिए ट्रू हॉरर स्टोरीज हिंदी को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर बहुत सारी सीरीज और स्टोरी आने वाली है, जिसमें भूत चुड़ैल से ज्यादा आपको हकीकत की घटनाएं सुनने को मिलेगा। True Horror Stories Hindi